हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का है। और ऐसा जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड या फिर प्री बोर्ड के पेपर में देखने को मिल जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है कि कुछ कंपाउंड्स ए बी सी या एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिए होते हैं और उसके साथ साथ कुछ न कुछ क्लू गिवन होता है जिसके हेल्प से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो कंपाउंड ए बी सी के फॉर्म में दिए हुए हैं ये आखिर कंपाउंड्स हैं कौन से, और इससे रिलेटेड जो भी इक्वेशन है वो आपके आंसर में लिखना होता है। तो देखिए जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो क्वेश्चन है क्या, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विच इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका यूज आप कहाँ करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उन्होंने क्या दे रखा है, C2H4O2। आई बात समझ में। और ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड रिएक्ट विद इथेनॉल, और ये जब कंपाउंड रिएक्शन किससे करता है, इथेनॉल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड के प्रेजेंस में, टू फॉर्म स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बी। तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको ये क्या कह रहे हैं, बी। तो आपको करना क्या है, आइडेंटिफाई ए एंड बी। आपको ए और बी कौन से कंपाउंड है ये आइडेंटिफाई करना है एंड राइट केमिकल इक्वेशन, और इससे रिलेटेड जो भी केमिकल इक्वेशन है वो आपको लिखना है। और क्या बताना है बी पार्ट में, विच गैस इज लिबरेटेड, कौन सी गैस निकलती है, व्हेन ए रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा, जब ए का रिएक्शन, जो भी यहाँ पर ए दिया गया है, इसका रिएक्शन जब वॉशिंग सोडा से होता है। तो आई बात समझ में। देखिए यहाँ पर क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया गया है। अगर वो डायरेक्टली दे देंगे तो आप तो वैसे ही जान जाओगे कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। तो आपको दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से, कि जब भी इनको इथेनॉल देना होता है तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। तो इसको अपने क्वेश्चन के में किस फॉर्म में ये देते हैं, देखिए C क्या कितना है 2, H कितना है 5 और +1 कितना हो गया 6, और O तो एक ही एटम है। तो ये जब भी इनको इथेनॉल के बारे में बताना होगा तो ये क्या बोल देंगे ऐसे करके, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। तो जब भी आप देखना ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O दिया हुआ है तो आप सिंपली बिना दिमाग लगाए क्या लिख देना कि ये इथेनॉल ही है, लेकिन यहाँ पर ये वाला कंपाउंड नहीं दिया हुआ है। अब देखिए दो कंपाउंड नॉर्मली ये देते हैं इस फॉर्म में, पहला तो इथेनॉल है जो मैंने आपको बता दिया, और दूसरा है इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH, और इसको अगर आप ऐड करो तो क्या दिख रहा है C2, क्योंकि एक यहाँ पर कार्बन और एक यहाँ पर कार्बन, तो कार्बन के कितने एटम्स हो गए 2, 3 और एक हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन हो गया 4, तो C2H4, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 2। तो इस तरह से, तो जब भी इनको इथेनोइक एसिड बताना है होगा, जब भी ये इथेनोइक एसिड के बारे में कुछ क्लू देंगे तो आपको क्या लिखेंगे, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2। तो जब भी आप C2H4O2 देखना तो डायरेक्टली आप समझ जाना जो ये बता रहे हैं ये कौन सा कंपाउंड है, तो इथेनोइक एसिड। आई बात समझ में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने C2H4O2 दिया हुआ है, तो C2H4O2 किसको इंडिकेट करता है, तो इथेनोइक एसिड को। इस तरह से आपको पता चल गया कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है वो क्या है, इथेनोइक एसिड, वो क्या है इथेनोइक एसिड। और इन्होंने क्लू भी दिया हुआ है क्या, इस कंपाउंड ए का हम यूज कहाँ करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए। तो पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो इथेनोइक एसिड। वैसे भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि जो ए है वो क्या है, इथेनोइक एसिड। तो आप यहां पर लिख दो, ए क्या हो गया, AS इथेनोइक एसिड। और बेटर है इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ना वो आप ऐसे ब्रैकेट में लिख देना। अब ये पूरा जो है ना क्लियर हो गया कि हमारा ए क्या है, इथेनोइक एसिड। अब देखिए अब इन्होंने क्या बताया हुआ है, दिस कंपाउंड react with ethanol
जब ये इथेनोइक एसिड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इथेनॉल के साथ। तो अब इसके आगे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि इथेनोइक एसिड और इथेनॉल का रिएक्शन किस रिएक्शन में होता है, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में। उसमें हमने क्या पढ़ा है कि जब भी इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंस में, तो एसिड के प्रेजेंस में, तो हमारा एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है। वो क्या होता है, एस्टर। क्या फॉर्म होता है, एस्टर। इन्होंने बताया हुआ भी है कि इथेनोइक एसिड का रिएक्शन आप किससे कर रहे हो, तो इथेनॉल के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो एसिड के प्रेजेंस में। तो हमारा कंपाउंड क्या फॉर्म हो रहा है, तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। जैसे भी लिखा हो ना कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, तो आप वैसे भी आइडेंटिफाई कर लोगे कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कौन सा होता है, तो एस्टर। तो बी जो ये बता रहे हैं, बी क्या हो गया, एस्टर। बी क्या हो गया, एस्टर। तो लिख दो ऐसे करके, बी इज एस्टर है। लेकिन एस्टर का जो पर्टिकुलर नेम है वो क्या होगा, तो आप यहां पर देखिए, मैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन लिख रहा हूं, तो CH3 COOH प्लस C2H5OH। इसका रिएक्शन हमने करा है किसके प्रेजेंस में, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, वो क्या होता है, एस्टर। तो क्या हो जाएगा, CH3 COOC2H5। और ये जो एस्टर है, एस्टर क्या है, अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड। इस एस्टर का नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, C2H5, तो यहाँ हो जाएगा इथाइल। उसके अलावा कितने कार्बन बच गए, तो एक और एक, दो। तो दो से क्या होता है, इथ, तो नोएट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इथेनोएट। आई बात समझ में। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट, इथेनोएट। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो CH3 COOC2H5। आई बात समझ में। और ये क्या है, एस्टर ही है, लेकिन एस्टर में पर्टिकुलर दिस कंपाउंड का क्या नाम होगा, तो इथाइल इथेनोएट। आई बात समझ में। जो इसका जो पहला पार्ट था उसका जो है आंसर हमने दे दिया, क्योंकि ए क्या है, इथेनोइक एसिड, बी क्या है, तो इथाइल इथेनोएट। और दोनों का केमिकल फॉर्मूला भी आप ब्रैकेट में लिख देना, और जो भी केमिकल इक्वेशन लिखना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन ए रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा। तो ए तो आपको पता चल गया क्या है, ए तो इथेनोइक एसिड के साथ। तो इथेनोइक एसिड के साथ किसका रिएक्शन ये कह रहे हैं, तो वॉशिंग सोडा का। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग सोडा का, तो आपको याद होगा Na2CO3.10H2O। लेकिन यहां जब भी आप इथेनोइक एसिड का रिएक्शन वॉशिंग सोडा से कराओगे, तो जो .10H2O है उसको इग्नोर कर देना है। देखिए क्या इसका केमिकल इक्वेशन होगा, तो CH3COOH प्लस Na2CO3। Na2CO3 मैंने क्यों लिखा है, तो वॉशिंग सोडा के लिए मैंने यहां पर क्या लिया है, Na2CO3.10H2O इग्नोर कर देना है। तो ये वाला इक्वेशन आपने पढ़ा भी होगा, जब भी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ करा जाता है तो क्या फॉर्म होता है, तो ये फॉर्म होता है CO2 प्लस H2O प्लस सॉल्ट, CO2 प्लस H2O प्लस सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए CH3COONA, CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है, तो CO2 गैस रिलीज हो रही है। तो आप क्या लिख देंगे बी पार्ट में, CO2 गैस इज रिलीज्ड या लिबरेटेड, कुछ भी आप लिख दें और उसके नीचे ये इक्वेशन लिख दीजिए। तो जो आपका जो इसका आंसर है वो प्रॉपर हो गया है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन वीडियोस का फायदा मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू।